महिलाएं जो दूसरों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन कपड़े का काम करती है, आज भी उन महिलाओं को श्रमिक के श्रेणी में नहीं रखा गया है, जिसकी मांग को लेकर सभी महिलाओं ने राजभवन के सामने धरना दिया और अपनी मांगों को राज्यपाल के सामने रखा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। आज घरेलू कामगारों को नियोक्ता द्वारा कम वेतन दिया जाता है, उन्हें साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं दी जाती है और उनके साथ कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसे हिंसा होने पर भी उन पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है। आज झारखंड में या पूरे देश में एक घरेलू कामगार के लिए या मानवाधिकार कानून हो या फिर महिला हरासमेंट एक्ट हो, ये तमाम एक्ट होने के बावजूद भी एक घरेलू कामगार का एक काम और मालिक का जो रिश्ता होता है, उस बीच में एक वर्कर जब किसी घर में काम करने जाती है तो वो व्यक्तिगत रूप से उस घर में काम करती है। एक सिंगल वर्कर और एम्प्लॉयर का रिलेशन होता है और उसके अंदर में परिवार में होने वाले अत्याचार का कोई देखरेख करने वाला मॉनिटरिंग नहीं होता है, जिस कारण एक घरेलू कामगार को अपने कार्यस्थल पर हिंसा का शिकार होना पड़ता है। और उस हिंसा के लिए जब वो थाना में भी FIR दर्ज करने जाती है तो ये एक कमज़ोर वर्ग की होने के कारण थाने वाले भी इनका FIR दर्ज नहीं करते। कहीं ना कहीं बोला जाए तो सत्ता पैसे वाले पूंजीपतियों के हाथ में आज बिकी हुई है। एक आम इंसान का इतना महत्वपूर्ण योगदान और कार्य होने के बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तो आज हम लोग राजभवन के समक्ष बैठे हैं कि घरेलू कामगारों के लिए झारखंड राज्य में एक राज्य स्तरीय एक अलग ऐसी कानून बनाया जाए जिसमें निहित हो कि जो उस पर अत्याचार कर रहा है उस पर उचित कार्रवाई हो और घरेलू कामगारों को अपना पूर्ण अधिकार, उस अधिकार में वेतन युक्त हो और उन्हें साप्ताहिक छुट्टी मिले और उनके साथ साथ उनको एक मानव होने के नाते उन्हें सम्मानजनक जीवन भी मिले। ऐसा एक कानून निहित होना चाहिए जिसमें घरेलू कामगार अपने कार्य को गौरव महसूस करते हुए कर पाए और समाज में अपना योगदान दे पाए। आज पूरा भारत देश जानता है 2010 में जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें ILO कन्वेंशन 189 को बनाया गया था, जिसमें भारत सरकार ने 2010 में तो अपनी सहमति नहीं जताई थी, पर 2011 में हस्ताक्षर युक्त सहमति जताई, जिसमें साफ साफ लिखा है कि घरेलू कामगार को उसका मानदेय क्या होना चाहिए, उनके रहने का क्या परिवेश होना है। ये तमाम चीज़ उसमें उपस्थित होने के बावजूद भारत सरकार 2011 में अपनी हस्ताक्षर युक्त सहमति देने के बावजूद भी आज वो भारत देश में लागू नहीं कर पाई है। इसलिए हम लोग ये जानते हैं कि झारखंड सरकार जानती है और हम ये भी जानते हैं कि झारखंड हमारी क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है और झारखंड से ही जितने भी श्रमिक होते हैं, घरेलू कामगार होते हैं, वो देश विदेशों में काम करने जाते हैं, उनके साथ आए दिन शोषण होते रहता। अगर हम देश विदेशों की बात छोड़ दें, अपने ही रांची जिला में आप लोग जानते हैं सीमा पात्रा का केस, जिस तरीके का केस हुआ, इस तरीके के हिंसा से निजात पाने के लिए उनके लिए घरेलू कामगारों के लिए एक अलग कानून बनाया जाना चाहिए, जिनके कारण उनका न्यूनतम मजदूरी मिल पाए, उनको सुरक्षा मिल पाए और उन पे ऊपर अत्याचार करने वालों को उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो सके। इसलिए हमें एक अलग ही कानून चाहिए घरेलू कामगारों, राज्य स्तरीय घरेलू कामगार। तो क्या कुछ दिक्कत आती है आपको घरेलू काम में? घरेलू काम में हम लोग को दिक्कत होती है कि हम लोग को सही वेतन नहीं मिलता है। कितना दिया जाता है वेतन? हम लोग को 1500 रुपया दिया जाता है। 1500 रुपये महीना दिया जाता है जी। कितना आप लोग चाहते हैं कि कितना आप लोग को मिलना चाहिए? कम से कम हम लोग को मिलना चाहिए ताकि हम लोग बच्चा लोग को आगे पढ़ाने सके। रेंट में रहते हैं तो रेंट भाड़ा भी दे सके। मजबूरी है कि हम हजार रुपया के लिए कहीं पे भी काम करते हैं। जब सरकार के पास अपना बात रखना होता है तो सरकार कामगार मानती ही नहीं, वो बोलती है ये तो वही काम करती है जो अपने घर में करती है। तो इसका अलग क्या है? एक मालिक को कामगार का दर्जा मिलता है, ड्राइवर को कामगार का दर्जा मिलता है, जो हम खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, कपड़े धोने वाली, केयर टेकर जो बच्चों का बड़ों का करते हैं, उनको कामगार नहीं मानती सरकार। तो राज्य सरकार से कम हमारे लिए ये सोचे, वो केंद्र सरकार तो आज